अरे बाबा, आखिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। मैं ही जानता हूँ कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। आपके बारे में ये जानना होगा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। आप केवल एक ही बात पूछ सकते हैं, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप यूस्टेस ओवन की इस खूबसूरत कविता पर ध्यान दें, एक तितली। मैं यहाँ यही कर रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनो। एक तितली एक फूल पर आराम कर रही थी। समलैंगिक वह था और एक परत के रूप में प्रकाश। और वहां उसकी मुलाकात एक कैटरपिलर से हुई। ऐसे सिसकना मानो उसका दिल टूट जाएगा। इसने खुश तितली को चोट पहुंचाए। एक कैटरपिलर को रोते हुए देखना। उन्होंने कहा, क्या बात है? और क्या मैं आपकी किसी भी तरह से मदद कर सकता हूँ? मैंने अपना भाई खो दिया है, दूसरा रोया। वह कई दिनों से अस्वस्थ हैं। अब मुझे पता चला, बताने में दुख हो रहा है। वह केवल एक मृत और खाली खोल है। दुखी ग्रब, रोना बंद करो। आपका बीमार भाई मरा नहीं है। उसका शरीर पहले से अधिक मजबूत है। कीड़े की तरह रेंगता है, लेकिन इसके बजाय उड़ जाता है। वह धूप के घंटों में नृत्य करता है और फूलों से मीठा रस पीता है। दूर दूर धोखेबाज खलनायक, उन हवाओं के पास जाओ जहां तुम हो। मैं तुम्हारे जाने पर दुखी नहीं होऊंगा, इसलिए अपनी झूठ बोलने वाली जीभ हटा लो। मैं मूर्ख स्लग या घोंघा हूँ ऐसी परी कथा निगलने के लिए। उद्धरण, मैं अपने शब्दों को साबित करूंगा, तुम अविश्वासी हो। अब अच्छी तरह सुनो और मेरी ओर देखो। मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई हूँ, जीवित और स्वस्थ और फैंसी मुफ्त। जल्द ही तुम आसमान में मेरे साथ रहोगे, फ्लटिंग तितलियों के बीच। आह, शोकाकुल कैटरपिलर चिल्लाया। ये स्पष्ट है कि मैं चीजें देख रहा हूँ। आप केवल अमृत पीने वाले भूत हैं, अपने सजावटी पंख फड़फड़ाते हुए और यार्ड में बकवास कर रहे हैं। मैं दूसरा शब्द नहीं सुनूंगा। तितली ने संघर्ष करना छोड़ दिया। मेरे पास है, उन्होंने कहा, और कुछ कहने को नहीं है। उसने अपने शानदार पंख फैलाए और चढ़ गया हवा में और उड़ गया। और जब वह दूर दूर तक फड़फड़ाता रहा, कैटरपिलर बैठ गया और रोया। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। आप सभी कैटरपिलर हैं, और मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, और मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते, और मैं समझता हूँ मुझ पर भरोसा करना असंभव है। एक कैटरपिलर तितली पर कैसे भरोसा कर सकता है? कैटरपिलर ने ऐसा कुछ भी नहीं जाना है, यह उसका अनुभव नहीं है। वह एक बिल्कुल अलग आयाम में, एक अलग स्तर पर, एक अलग वास्तविकता में रहता है। एक कैटरपिलर कैसे विश्वास कर सकता है कि किसी दिन वह आसमान में उड़ जाएगा? वह केवल जमीन पर रेंगना जानता है। वह अपने खोल में कैद है, उसे अपने संभावित पंखों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वह अपनी क्षमता के बारे में कुछ नहीं जानता। और मनुष्य एक भ्रूण है, अभी तक जन्मा नहीं है, अभी तक गर्भ में है। और जब कोई एक तितली, एक बुद्ध, एक मसीह आता है और तुम्हें बताता है, तो यह एक परी कथा जैसा लगता है। ऐसा लगता है मानो बुद्ध झूठ बोल रहे हों। अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं भगवान हूं, तो यह एक झूठ, एक परी कथा जैसा लगता है। और मुझे पता है क्यों। आप विश्वास नहीं कर सकते कि आप भगवान हो सकते हैं, इसीलिए आप विश्वास नहीं कर सकते कि आपके पास पंख हो सकते हैं। जब आपके पास पंख नहीं हो सकते, तो आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि किसी और के पास पंख हैं? और मैं लगभग आपके जैसा ही दिखता हूँ। बुद्ध के साथ यही समस्या थी, यीशु के साथ यही समस्या थी। जब यीशु ने कहा, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, तो लोग बहुत क्रोधित हो गए। कैटरपिलर तितली पर क्रोधित हो गए, और कैटरपिलर इकट्ठे हो गए, और उन्होंने तितली को मार डाला। जब बुद्ध ने कहा, मैं भगवान हूँ, तो हिंदू बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने संपूर्ण बौद्ध धर्म को भारत से उखाड़ फेंका। उन्होंने इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस प्रकार हिंदू यहूदियों से अधिक धूर्त हैं। यहूदियों ने जीसस को मार डाला। यह कोई बड़ी हानि नहीं है, क्योंकि ईसाईयत जड़ हो गई। हिंदुओं ने बुद्ध की हत्या नहीं की, वे अधिक चालाक लोग हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म की हत्या की। उन्होंने बुद्ध को अनुमति दी। उन्होंने कहा, ठीक है, उसे अकेला छोड़ दो, बस उसके प्रति उदासीन रहें, उस पर कोई ध्यान न दें। यदि आप ध्यान दें तो वह महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आप उसके खिलाफ लड़ते हैं, तो आप ऊर्जा देते हैं। यदि आप उसे मार डालेंगे तो लोग उसे हजारों वर्षों तक याद रखेंगे। यीशु की कहानी के साथ यही हुआ, वह मारा गया, और इसीलिए 2000 साल बीत गए। लेकिन जीसस किसी और की तुलना में अधिक जीवित है, बुद्ध से अधिक जीवित, महावीर से अधिक जीवित, कृष्ण से अधिक जीवित। यीशु किसी अन्य की तुलना में अधिक हृदयों को अपने करीब रखता है। क्यों?
उसकी हत्या की गई थी। यदि उनका जन्म भारत में हुआ होता तो हिंदुओं ने उनकी उपेक्षा ही कर दी होती और वह निश्चित मृत्यु होती। जो आपके साथ नहीं हुआ है उस पर विश्वास करना असंभव है। तो मुझे पता है, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो यह एक चमत्कार है। यदि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो ये स्वाभाविक है। यदि आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो आप बहुत साहस दिखा रहे हैं, आप साहसी हैं, आप एक साहसी शैतान हैं। यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, यदि तुम्हें संदेह है, तो तुम बस एक साधारण इंसान हो। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये सामान्य है, सामान्य दिमाग इसी तरह चलता है। मुझे पता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैं तुम में ये चेतना लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम एक तितली हो, कि पूरा आकाश तुम्हारा है, कि सभी फूलों का सारा रस तुम्हारा है। लेकिन मैं नहीं जानता कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, यह आपको निर्णय लेना है। यदि आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो आप अपने समय का रचनात्मक तरीके से उपयोग कर रहे हैं। यदि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप बस अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो ही यहाँ रहो। एक छोटे स्कूल में शिक्षक ने बच्चों से पूछा, मुझे एक उदाहरण दीजिए कि जब आप ऊर्जा की बर्बादी कहते हैं तो आपका क्या मतलब है। कई उदाहरण दिए गए, लेकिन एक उदाहरण मुझे पसंद आया। एक छोटा लड़का खड़ा हुआ और बोला, एक गंजे सिर वाले आदमी को रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुना रहा हूँ। यह ऊर्जा की बर्बादी है। मुझे ये बहुत पसंद आया। सच, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। यदि आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं तो यहाँ रहें, मेरे साथ आएं, मुझे आपको कुछ अज्ञात देशों में ले जाने की अनुमति दें। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो कहीं और रहो, कुछ और करो। यदि आपने कैटरपिलर बने रहने का निर्णय लिया है तो यह आपका निर्णय है और मैं इसका सम्मान करता हूँ। यदि आप कैटरपिलर बनकर खुश नहीं हैं और तितली बनने का सपना देखते हैं तो मेरे साथ आइए। ये संभव है, यह मेरे साथ घटित हुआ है, यह आपके साथ घटित हो सकता है। तुम्हें बस अपने खोल से बाहर आना है, तुम्हें बस अपने खोल से चिपकना छोड़ना है। आपको अपनी रक्षा, अपना कवच छोड़ना होगा। तुम्हें अपने अंडे, अहंकार से बाहर